जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि गैर इंसान पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक, क्योंकि जब तक आप कहानी को पूरा नहीं सुनेंगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं आज के प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक पर्वत पर एक बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसी पेड़ में एक बहुत बड़ी खो बनी हुई थी, अर्थात उसे पेड़ की जड़ में बहुत गहरा गड्ढा था। प्रिय मित्रों, उसी खो में एक अंधा गिद्ध रहा करता था। और प्रिय मित्रों, गिद्ध जो था वह बिल्कुल बूढ़ा व अंधा हो चुका था। लेकिन उसके सिवा उस पेड़ पर और भी कुछ पक्षी रहा करते थे, जिनके घोंसले और बच्चे भी उसी पेड़ पर थे। तो मित्रों, उन पक्षियों का यह नियम था कि वे पक्षी जितना भी भोजन संध्या के समय लेकर के आते, उसमें से कुछ भाग वे उस बूढ़े गिद्ध को दे दिया करते थे, और उस भोजन के बदले वो गिद्ध उन पक्षियों के बच्चों की देखरेख किया करता था। वह उनको अपने जीवन के अनुभव व ज्ञान की बातें बताया करता था। ऐसे ही रहते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन क्या होता है, कहीं से घूमता हुआ एक बिलाव उसी पेड़ पर आ जाता है और उन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ जाता है। प्रिय मित्रों, जैसे ही वह बिलाव उस पेड़ पर चढ़ा तो घोंसलों में बैठे पक्षियों के बच्चे चहचहाने लगते हैं। और जब उस अंधे गिद्ध ने पक्षियों के बच्चों की चहचहाने की आवाज सुनी तो उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां, क्या कर रहे हो, ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे उस बिलाव ने गिद्ध की आवाज सुनी तो वह बिलाव घबरा गया और थरथर कांपने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं बेमौत मारा गया। यह गिद्ध आज मुझे छोड़ने वाला नहीं है, आज तो यह मुझे मार ही डालेगा। क्योंकि प्रिय मित्रों, बिलाव अधिक शक्तिशाली तो गिद्ध होता है। प्रिय दोस्तों, ये बात तो सत्य है, जब किसी से ताकत से ना लड़ा जाए तो वहां बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वही उस बिलाव ने किया। जब गिद्ध ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, यहां क्या कर रहे हो। प्रिय मित्रों, तभी वह ढोंगी बिल्ला कहने लगा, आप कौन हो और आप इस पेड़ के खो में क्या कर रहे हो। तभी गिद्ध ने कहा, अरे मूर्ख, तुझसे पूछ रहा हूं कि तू कौन है और यहां क्या करने आया है। तभी बिलाव बड़े प्रेम से बोला, हे गिद्ध महाराज, मैं एक बिलाव हूं। तभी गिद्ध ने कहा, बिलाव, तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम, कहीं तुम मेरे बच्चों को खाने की नियत से तो नहीं आए हो। तभी बिलाव ने कहा, नहीं महाराज, मैं इन्हें खाने की नियत से नहीं आया हूं, मैं तो ऐसे ही घूमता हुआ चला आया। तभी गिद्ध ने कहा, फिर तुम्हारा इस पेड़ पर कैसे आना हुआ, तुम तो बहुत ही हिंसक जीव हो। प्रिय मित्रों, तभी बिलाव कहने लगा, नहीं महाराज, मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और मैंने मांसाहारी भोजन करना भी बंद कर दिया है। तभी गिद्ध बोला, क्यों, ऐसा तुमने क्यों किया, वो तो तुम्हारा प्रिय भोजन था। तभी ढोंगी बिल्ला बोला, क्योंकि अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि अपना पेट भरने के लिए किसी जीव की जान लेना ठीक नहीं है। इसलिए महाराज, मैंने तो पक्षियों से आपकी विद्वता की चर्चा सुनी थी।
इसलिए आपके दर्शन करने को मैं यहाँ चला आया। नहीं तो मेरा इतना तो दुस्साहस कहाँ, जो आपके पास भी भटक सकूं। तभी गिद्ध ने कहा, ठीक है, पहले पेड़ से नीचे उतर आओ, इसके बाद बात करना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। कब क्या कर बैठो, इसलिए पेड़ से नीचे उतर जाओ। प्रिय मित्रों, तभी बिलाव ने कपट चाल चलते हुए कहा कि हे गिद्ध महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो आपसे ज्ञान चर्चा सुनने आया हूँ, आप मुझे ज्ञान चर्चा सुनाने की कृपा करें। क्योंकि अब मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करता हूँ और हर रोज सत्संग में जाकर प्रवचन सुनता हूँ। अब मैं सभी हीन कार्यों को त्याग चुका हूँ, इसलिए आप मुझे अपने मुखारविंद से कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। क्योंकि मैंने पक्षियों व जानवरों के मुख से सुना है कि आप बहुत ही ज्ञानी हैं। इसलिए मैं आप जैसे ज्ञानियों की सेवा करके अपने द्वारा किए गए पापों को धोना चाहता हूँ। इसलिए हे गिद्ध महाराज, मैं आपकी शरण में रहने आया हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, बिलाव के मुख से ऐसी मनगढ़ंत और कपट भरी बातें सुनने के बाद वो बेचारा बूढ़ा गिद्ध खो से बाहर आ गया और उसने उस ढोंगी बिल्ले को अपनी खो में रहने की अनुमति दे दी। प्रिय मित्रों, जैसे ही संध्या हुई, गिद्ध ने उस बिलाव को ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाई और सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ बड़े प्रेम से अपने घोंसलों में सो गए। दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ, रोजाना की भांति सभी पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल गए और रात्रि में उस ढोंगी बिलाव ने यह पता लगा लिया कि इस बूढ़े गिद्ध को दिखाई नहीं देता है। अब तो प्रिय मित्रों, वो बिल्ला बिल्कुल ही भय मुक्त हो गया और तब उस बिलाव ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैंने इन बच्चों को एक बार में यही खा लिया तो मुझे कल फिर से भोजन की तलाश करनी होगी। इसलिए मैं एक एक करके इन बच्चों को खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मुझे भोजन की तलाश नहीं करनी होगी। अब तो प्रिय दर्शकों, वह बिलाव प्रतिदिन उन पक्षियों के बच्चों को एक एक करके अपना निवाला बनाने लगा और उनकी हड्डियों को उस बूढ़े गिद्ध की खो में डाल देता था। और वो बूढ़ा गिद्ध नेत्रहीन होने के कारण ये सब देख नहीं पाता था। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उस पाखंडी बिलाव ने पक्षियों के धीरे धीरे करके सभी बच्चों को खा लिया। एक दिन सभी पक्षी अपने बच्चों के दुख से दुखी होकर अपने अपने बच्चों को खोजते हुए उसी गिद्ध की खो में पहुंच गए। बंधुओं, वहां उन्हें वो पाखंडी बिलाव तो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह तो उनके पहुंचने से पहले ही भाग गया था। परंतु जब उन पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध की खो में अपने बच्चों के अस्थि पंजर अर्थात उनकी हड्डियां देखीं, तो उनके गुस्से का ठिकाना ना रहा और वे उस गिद्ध से कहने लगे, आपने ही हमारे बच्चों को खाया है, आप ही हमारे बच्चों के हत्यारे हैं। प्रिय मित्रों, और वे सभी पक्षी अपने बच्चों का हत्यारा उस अंधे गिद्ध को ही समझ बैठे। इसलिए उन सभी पक्षियों ने सम्मिलित होकर उस बुजुर्ग को ही दोषी समझते हुए उस पर अपनी सोच व पंजों से हमला कर दिया और उन्होंने उस पराश्री अंधे गिद्ध को आक्रमण करके मार डाला। प्रिय बंधुओं, एक मतलब परस्त और अपने हित की सोचने वाले बिलाव को अपने साथ रखने की वजह से उस धर्मपरायण गिद्ध को अपने प्राण त्यागने पड़े। इसलिए प्रिय बंधुओं, एक कपटी व मतलब परस इंसान का साथ हमेशा दुखदायी ही होता है। वो बेचारा वृद्ध व अंधा होने के बावजूद सभी पक्षियों के बच्चों की रक्षा व सभी पक्षियों को अच्छी सलाह और सद्मार्ग पर चलने की सीख दिया करता था। लेकिन उस मतलब परस कपटी बिल्ला को साथ रखने से उसके साथी पक्षियों के परिवार में जन्मे नवजात शिशु भी मारे गए और वह बेचारा अंधा गिद्ध भी मारा गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं, जो अल्प बुद्धि व बिना परखे मित्र बना लेते हैं तो उनके साथ हमेशा अहित ही होता है और मित्रता से मिलने वाला वैभव समाप्त हो जाता है। इसलिए बिना जांचे परखे हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
चाहे वे अपने घर के सदस्य ही क्यों ना हो, जैसे अपनी पत्नी, पुत्र, अच्छी सीख देने वाला मित्र। और अपने साथ रह रहे व्यक्ति का भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी आपके साथ रहने वाला इंसान क्यों न हो। क्योंकि प्रिय मित्रों, आप यह नहीं जान सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। आप उसके मन की जान नहीं सकते हैं। जैसे कोई इंसान आपसे द्वेष मानता है और आप उसके साथ लाख भलाई व एहसान करना, लेकिन उसके मन की नफरत आप दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या का जहर भरा हुआ है। नीच व्यक्तियों के आप कितने भी दिल के करीब क्यों ना हो, लेकिन वे समय आने पर अपना असर अवश्य ही दिखाएंगे, अर्थात वे अपना डंक अवश्य ही मरेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें ज्ञानी व बुद्धिमान व्यक्ति सलाह देते हैं कि जो पाप युक्त हैं और जो सदैव ही दुष्टों सके संग रहते हैं और उनके मन की भावना को नहीं समझ पाते हैं, वे बिना किए अपराध का भी दंड भोगते हैं। जैसे गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए कभी भी इन 12 लोगों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, नंबर 1 औरत, नंबर 2 कपटी, नंबर 3 लिश्ती, नंबर 4 कायर, नंबर 5 प्रतिघाती, नंबर 6 घमंडी, नंबर 7 ग्रहकाट, नंबर 8 नमक हराम, नंबर 9 धर्म विमुख, नंबर 10 दुर्जन, नंबर 11 बेरहम, नंबर 12 निष्ठुर। दोस्तों, जो इन 12 व्यक्तियों पर आंखें बंद करके विश्वास करता है, वह किसी न किसी विशाल संकट में अवश्य ही फंस जाता है। मित्रों, यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ प्रिय मित्रों, राधे राधे जय श्री कृष्ण।